लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। इस लेक्चर का आगाज हम एक सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि सपोज आपने किसी ट्रेन की पटरी पे आपने हथौड़ा मारा है और दूर कहीं दो शख्स खड़े हैं। एक शख्स जिसके कान ट्रेन की पटरी पर है और दूसरा कहीं दो साइड पे खड़ा हुआ है। तो क्या जो आपने साउंड पैदा किया है बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम, क्या उन दोनों को साउंड सेम आएगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस सवाल का या फिर ऐसे सवाल भी होते हैं कि अगर साउंड ट्रेवल करता है, डज इट ट्रेवल विद द सेम स्पीड? क्या वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करता है और इट वेरीज? यस इट वेरीज, बट व्हाई डज इट वेरी? वो वेरी क्यों करता है? इन क्वेश्चन के सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर है हमारा स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फिर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको टाइमली और वीकली अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। हम स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? हम फाइंड या स्पीड को मेजर कैसे करते हैं? हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और किसी भी चीज की आपने स्पीड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास दो चीजें हैं, एक है v इक्वल टू डी अपॉन टी, जो हम क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है? आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और एक चाहिए टाइम। अब अगर आपको ये डिस्टेंस और टाइम मिल गया तो आप किसी भी चीज का स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सो साउंड की भी स्पीड हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कि हम पहले डिफाइन करते आ रहे हैं वैसे ही इसको डिफाइन शुरू करना करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव्स। जो डिस्टेंस साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव्स इन अ यूनिट टाइम को हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स कहते हैं। साउंड वेव्स स्पीड क्या है? वी नो कि साउंड वेव्स में ट्रेवल करता है बाय बिकॉज इट्स एनर्जी। अगर साउंड वेव्स में ट्रेवल करता है तो जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है? इट इज हाउ फास्ट the particles are vibrating or particles are moving from one end to another end। कितनी तेजी से एक पार्टिकल दूसरी जगह पे जा रहा है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और स्पीड का कहीं ना कहीं मेल होता है। दोनों में एक डिफरेंस क्या है? फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि हाउ ऑफ्टन समथिंग रिपीट इटसेल्फ। अगर आप पार्टिकल गया है फिर वापस आया, दैट इज वन हर्ट्ज और वन साइकिल है। हम उसको कहते हैं कितनी बार वो खुद को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कितनी तेजी से गया है, हाउ फास्ट द पार्टिकल्स आर मूविंग। अगर पार्टिकल्स ज्यादा तेज मूव करेंगे तो हमारी स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर पार्टिकल्स कम मूव करेंगे, स्लो मूव करेंगे तो स्पीड भी कम होगी। श्योरली इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट मीन्स के पार्टिकल्स वहां पे जा रहे हैं और तेजी से वापस आ रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दैट मीन्स के स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा ही है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है? इट इज द हाउ क्विकली the disturbance, how quickly the disturbance is traveled or is traveling in a medium। किसी भी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है। जितनी फास्ट डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अगर डिस्टरबेंस यहाँ से वहां पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लेती है, दैट मीन्स के उस डिस्टरबेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम काफी कम हुआ है, दैट मीन्स उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर डिस्टरबेंस यहाँ से वहां पे जाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही है तो दैट सजेस्ट कि इसकी स्पीड क्या है? कम है। So how quickly the speed or the disturbance it travels or transmits in a medium। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, how quickly the energy or vibrational energy is transferred in a medium or is transmitted in a medium। How quickly the vibrational energy is transmitted in a medium। किसी भी मीडियम में वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट हो रही है। अगर यहाँ से दूसरी पॉइंट तक एनर्जी ने कोई टाइम ही नहीं लिया,
तो इसकी स्पीड ज्यादा है। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, दूसरी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एनर्जी डिस्टर्बेंस ने टाइम लिया है, तो उसकी स्पीड कम है। सो हम इसको 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है जो हम यूजुअली डिफाइन करते हैं कि भाई दिस आर डिस्टेंस, और जो स्पीड ऑफ साउंड की डिस्टेंस को कैसे जाहिर करते हैं, वी डिनोट बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो हम इसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन अ यूनिट वेव, या हम इसको ऐसे कहते हैं कि पार्टिकल्स कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, या कोई डिस्टर्बेंस या कोई एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कितनी तेज ट्रांसमिट हो रही है। So these are the definitions of speed of sound wave. आप उसको define कैसे करेंगे? These are the definition of speed of sound wave. ठीक है? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम बार बार वर्ड रिपीट कर रहे हैं वो है मीडियम। इन अ मीडियम, तो हम जब भी डिफाइन करते हैं साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर अ मीडियम। सो मीडियम की बात करेंगे, दैट मीन्स कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। द डिपेंडेंसी of speed of sound is on the medium or the state of medium। हमारे पास जो मीडियम है वो कौन सा है और इसकी स्टेट क्या है, उस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। और वी नो कि मीडियम्स डिफरेंट होते हैं, ओ एंड वी नो कि मीडियम्स की स्टेट्स भी डिफरेंट होती है। कहीं मीडियम लेट्स सपोज एयर ले ले, तो कहीं पे ड्रा है, कहीं पे वेट है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है। सो दीज फैक्टर्स affect the speed of sound. That is why the speed of sound varies from a medium to another medium। एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक वेरी करती है। ठीक है, अब इसको आहिस्ता आगे ले जाएंगे। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो उसको मिटा दें, आप उसको पॉज करके इसको लिख सकते हैं। दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड वेव। और डिपेंड किस पे करती है, बस एक चीज पे डिपेंड करती है। हाँ, सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स ने स्पीड सोर्स कोई भी ले ले आप एक पंखे की आवाज ले ले, आप एक चुटकी की आवाज ले ले, आप एक बॉम्ब की आवाज ले ले, हर चीज की स्पीड सेम होती है। हाँ, जिस मीडियम में वो स्पीड या वो साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है वहां पे आपको डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड मिलेगी। सो अब मीडियम के हमारे पास कौन से होते हैं, वी हैव 3 मीडियम्स। सो एक है हमारा सॉलिड, और जो हम अमूमन यूज करते हैं, दूसरा है लिक्विड, एंड थर्ड वन इज gas। We say the speed is highest in solids, then in liquids, and then in gases। साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज्यादा मूव करती है, लिक्विड्स में कम मूव करती है, एंड गैसेस में लीस्ट साउंड मूव करता है। यहाँ इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एनर्जी ट्रांसमिट करनी है बाय साउंड तो सॉलिड्स में ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी, और लिक्विड्स में थोड़ा टाइम लगेगी, और गैसेस में स्लोअर या स्लोएस्ट ट्रांसमिट होगी। बट व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है? क्यों सॉलिड्स में साउंड जल्दी मूव करता है? हम पहले पढ़ चुके थे कि साउंड जब ट्रेवल करता है तो मीडियम में ट्रेवल करता है, और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है? वी नो कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, पार्टिकल बाय पार्टिकल। हाउ सो? कैसे? भाई, आपने किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो आगे गया, किसी दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और फिर वापस आएगा, ये दूसरा आगे जाकर तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर वापस आएगा, और ये यार सो ऑन सो फोर्थ दी प्रोसेस चलता रहेगा। सो एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसमिट होती रहती है। एंड हमारे पास कितने मीडियम है जो हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं? वी कंसीडर ओनली 3 मीडियम्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वी नो कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड लिक्विड्स में जो पार्टिकल होते हैं दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड गैसेस के दे आर वेरी फार। और जो ड्राइंग में थोड़ा ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि सॉलिड्स के पार्टिकल तमाम क्लोज होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। लिक्विड्स में थोड़ा डिस्टेंस होता है, और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। सो यू कैन गैस कि अगर जो साउंड है वो पार्टिकल टू पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन ज्यादा होगी, या जो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन है वो कम टाइम में होगी। ये पार्टिकल जाएगा, उसको एनर्जी देकर वापस आएगा, ये पार्टिकल जाएगा, उसको एनर्जी देकर वापस आएगा। सो ये जो इंटरेक्शन है वो तमाम कम पार्ट टाइम दे रही है। इट इज टेकिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, यहाँ पे कम से कम टाइम लग रहा है।
एंड यहाँ पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो वो टाइम लेंगे टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। यहाँ पर एक और दो पार्टिकल करीब थे, सो एक से दूसरे तक दूसरे से तीसरे तक पार्टिकल्स जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं वहां पे टाइम मिल नहीं रहा था, यहाँ टाइम बहुत कम था। लेकिन इसमें चूंकि पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है तो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसमिट होने में टाइम लगेगा, सो यहाँ पे जो स्पीड होगी कम होगी, सो यहाँ पे लेस टाइम है। यहाँ पे लेस टाइम था, यहाँ पे लेस टाइम है। टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। और वह गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, सो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वहां पे हाई या बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा, बहुत कम लगा, इसमें थोड़ा टाइम लगा, इसमें ज्यादा टाइम लगा। एंड टाइम का वेलोसिटी से क्या प्रोपोर्शन है? दीज आर इनवर्स रिलेटेड। वी नो वेलोसिटी इज इनवर्स रिलेटेड टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने दो पॉइंट्स दी गई है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ज्यादा टाइम लिया है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट ऑब्जेक्ट? आप कहेंगे वो स्लो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कम है। अगर किसी ने एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक में ट्रेवल करने के लिए टाइम बहुत कम लिया है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट ऑब्जेक्ट? आप कहेंगे वो तेज है, वो फास्ट है, उसकी स्पीड ज्यादा है। सो यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल कम टाइम लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है। जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो सॉलिड्स में ज्यादा जल्दी हो रही है। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं जो हमने डिफाइन किया था, हाउ क्विकली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। यहाँ पे एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो रही है, स्पीड ज्यादा है। यहाँ पे एनर्जी थोड़ा टाइम ले रही है ट्रांसमिट होने में, स्पीड कम है। और यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा टाइम ले रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसमिट होने के लिए। दैट मीन्स वहां पे स्पीड कम से कम है। सो मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था कि अगर सपोज कि आपने किसी ट्रेन के पटरी पे यहाँ पे आपने एक हथौड़ा मारा है, दिस इज यू, और यहाँ पे दो शख्स खड़े हैं, ए और बी। ए ने इस पर कान रखा हुआ है, ही इज प्लेसिंग हिज ईयर ऑन द ट्रेन ट्रैक, और बी थोड़ा साइड पे खड़ा हुआ है। तो पहले कौन सुनेगा या साउंड ज्यादा किसको सुनाई देगा, ए को या बी को? अब देखें, जब आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा की है, आपने इसको हिट किया है हथौड़े से, तो साउंड पैदा हुआ है। अब साउंड दो तरीकों से ट्रांसमिट होगा, एक है सॉलिड का मीडियम, वहां से भी जाएगा, और एक है एयर का मीडियम, वहां से भी जाएगा। सो साउंड ने दो मीडियम में ट्रेवल किया है, एक साउंड ट्रेवल हो रहा है सॉलिड मीडियम में, और एक साउंड में ट्रेवल हो रहा है एयर मीडियम में। दिस इज सॉलिड मीडियम जो ट्रेन की पटरी थी, और दिस इज एयर गैसेस मीडियम। एंड वी नो इसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन जल्दी होती है, और इस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन बहुत कम होती है। दैट मीन्स इसको पहले या ज्यादा सुनाई देगा, और इसको लीस्ट या बाद में सुनाई देगा। सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिपिड्स देन इन गैसेस। व्हाई? बिकॉज सॉलिड्स में पार्टिकल्स करीब होते हैं, वहां पे पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होती है, और फिर लिपिड्स में, और फिर गैसेस में। इससे आप बहुत से क्वेश्चन जो आपके रियल लाइफ में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, अब मैं आपको क्वेश्चन करूं कि सपोज के एक पर्सन है जो पानी में अंदर डूबा हुआ है, और वो आवाज निकाल रहा है, वो आवाज किसको ज्यादा सुनाई देगी? एक पर्सन जो उसके साथ पानी में है, और दूसरा जो पानी के बाहर खड़ा हुआ है, किसको ये आवाज जल्दी या ज्यादा सुनाई देगी? एक पर्सन है जो पानी में अंदर है, वहां पे वो कोई आवाज कर रहा है किसी भी चीज से, जो वो आवाज कर रहा है वो ज्यादा या पहले किसको सुनाई देगी? जो पानी में अंदर है उस शख्स को, या जो बाहर खड़ा हुआ है उसको? दिस इज फॉर यू, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आप हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं वो है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है मीडियम पे, और इसकी दो प्रॉपर्टीज है जो ज्यादा अफेक्ट होती है। कौन कौन सी? जो हमारी क्लासिकल इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू इनर्शियल प्रॉपर्टी, सॉरी इलास्टिक प्रॉपर्टी टू इनर्शियल प्रॉपर्टी।
ऑफ मीडियम। सो V बराबर होता है रेडिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको ज़ाहिर करते हैं हम E से या किसी दूसरे लफ्ज़ लेटर से, डिपेंडिंग कि वो कौन सा मॉडुलस है। यहाँ पे हम यंग्स मॉडुलस ले रहे हैं तो ये E भी ज़ाहिर कर सकते हैं या Y से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करते हैं हम रो से। ये शो कर रही है इलास्टिसिटी को, इट इज गिवन बाय यंग्स मॉडुलस, और ये रो है जो शो कर रही है डेंसिटी को। ठीक है, सो जो क्लासिकल डेफिनेशन यूज करेंगे, यहाँ क्वेश्चन यूज करेंगे, वो है V इक्वल टू रेडिकल E अपॉन रो, या इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी। सो आप देखें यहाँ पे जो V है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी। फिलहाल रेडिकल को हम थोड़ा छोड़ देते हैं। जो रिलेशन मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इलास्टिक मीडियम में ज्यादा ट्रेवल होगी। या अगर आपको सपोज कर लें आपके पास दो सॉलिड्स है, एक रबर है एक स्टील है, और अगर आप कहो कि भाई सॉलिड्स हैं तो इनमें ज्यादा एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, उसमें जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। एंड वी ऑल नो कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, तो देखें क्यों बाबा, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी पे। यहाँ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी या कोई मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा, तो इसका मतलब क्या, उसमें स्पीड ज्यादा होगी। अगर लेस इलास्टिक होगा तो इसमें स्पीड कम होगी। बट व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है? क्यों इलास्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है, क्यों इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होने से स्पीड कम हो जाती है? सो अब अगर हम सपोज करते हैं कोई मटेरियल है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, दैट मीन्स कि उसकी रिटर्निंग टू ओरिजिनल कैपेबिलिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, जब भी किसी मटेरियल को डिफॉर्म किया जाए तो वो ओरिजिनल स्टेट में जल्दी वापस आ जाए। ओरिजिनल स्टेट और शेप और साइज, ये होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कि जब भी किसी मटेरियल को डिफॉर्म करे वो अपनी असली हालत में क्विकली ज्यादा जल्दी वापस आ जाए, तो उसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। अगर आप देखें तो अगर ऑब्जेक्ट जिसको हमने डिस्टर्ब किया है वो ज्यादा जल्दी वापस आ गया, तो अगर जल्दी वापस आ गया, फास्ट रिटर्न है, इट मींस कि वो अगेन मूव करने के लिए भी तैयार है, अगेन मूव क्विकली। जो पार्टिकल जल्दी वापस आ गया तो जल्दी जाने के लिए भी तैयार होगा। अगर जल्दी वापस आएगा ही नहीं, तो जब आएगा ही नहीं तो आप जो दोबारा मूवमेंट होगी उसमें टाइम लगेगा। अगर एक पार्टिकल है उसको आपने डिस्टर्ब किया है, वो जल्दी गया है और जल्दी वापस आया है, तो आपको उसको दूसरा बार डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेट से बस आपके पास ये दो पेन है, आपने इसको दोनों को डिस्टर्ब किया, ये जल्दी वापस आ गया, तो ये जल्दी वापस जा भी सकता है। लेकिन ये गया तो वापस आया तो टाइम लिया उसने, जब वापस गया टाइम लिया उसने, तो आप उसको दूसरी बार एनर्जी देने में टाइम लगेगा। सो जो मीडियम, जो पार्टिकल्स मोर इलास्टिक होते हैं वो अपनी असल हालत में जल्द वापस आ जाते हैं। जब जल्द वापस आ जाते हैं दैट मीन्स कि आप उसको दूसरी बार एनर्जी दे सकते हैं और दूसरी बार वो एनर्जी ले सकते हैं मोर क्विकली देन दोस मटेरियल जो कि लेस इलास्टिक होते हैं। सपोज करें और ये मटेरियल हमारा है, ये इलास्टिक है, दैट मीन्स के अब अगर इसकी इलास्टिक ज्यादा है तो ये ज्यादा जल्दी दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा तो ये वापस आ जाएगा, फिर जल्दी एनर्जी देगा फिर वापस आएगा, फिर जल्दी एनर्जी देगा फिर वापस आएगा। लेकिन अगर ये लेस इलास्टिक होता तो क्या होता, ये जाता, पहले उसको एनर्जी देकर फिर वापस आता, फिर एनर्जी देकर फिर वापस आता, तो ये बेंड होता फिर वापस आता, फिर बेंड होता फिर वापस आता। तो यू सीइंग कि इसमें टाइम ले रहा है, इट इज कंज्यूमिंग टाइम, टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स कि उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सो जो मटेरियल्स मोर इलास्टिक होते हैं उनमें साउंड ज्यादा ट्रेवल करता है, साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। वाई, क्यों? बिकॉज जब मटेरियल मोर इलास्टिक होता है दैट मीन्स कि उसके पार्टिकल्स जल्द अपने असल हालत में वापस आ सकते हैं।
अगर जल्द वापस आए हैं तो जल्द वापस जाएंगे भी। सो ये साइकिल चलती रहेगी। दे मोर जल्द, जितना जल्दी वापस आएंगे उतना जल्दी ही फिर आगे दूसरी मोशन साइकिल शुरू करेंगे। जितना हम जल्दी वापस आएंगे फिर तीसरी साइकिल शुरू करेंगे। गए, एनर्जी देकर जल्दी वापस आ गए। अब ये एग्जांपल आप किसी लोगों पे ले सकते हैं। सपोज के आपके पास दो पर्सन है, एक मोर एनर्जेटिक है, एक लेस एनर्जेटिक है। आपने मोर एनर्जेटिक को काम दिया, वो गया किसी पॉइंट पे, फिर वहां पे जल्दी वापस भी आ गया। अब आप उसको दूसरा काम देंगे, वो जल्दी जाएगा, वो वापस आएगा। ऐसे वो जल्दी काम करेगा, वापस जल्दी आएगा, तो फिर आपको दूसरा टास्क, दूसरी एनर्जी दे सकते हैं, फिर वो जाएगा फिर आएगा। लेकिन एक लेजी पर्सन है, वो गया है, वहां पे उसने टाइम कंज्यूम किया है, फिर वापस आएगा, फिर टाइम कंज्यूम करेगा। अगर जल्दी वापस नहीं आ रहा तो जल्दी वापस जाएगा भी नहीं। दूसरी साइकिल शुरू करने में उसको जल्दी वापस आना चाहिए। अगर जल्दी वापस नहीं आएगा तो जल्दी वो जाएगा भी नहीं। ठीक है, सो दैट मीन्स इलास्टिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ आपको इसको रिवर्स कर दे, स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद इलास्टिक प्रॉपर्टी। कोई मटेरियल जो मोर इलास्टिक है वहां पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, और कोई मटेरियल जो लेस इलास्टिक है वहां पे स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम या इनर्शियल प्रॉपर्टी। V is inversely proportional to the inertial property of the medium. क्यों? inertial property क्या करती है? We know from inertia कि inertia resist करती है change को, change disturb उसको resist करती है। अगर suppose करें किसी भी मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है, ये मटेरियल A है और ये मटेरियल B है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है A से, दैट मीन्स के इसके सेम स्पेस में, स्पेस सेम ले लें आप। सो इसकी ज्यादा है डेंसिटी से, दैट मीन्स कि इन सेम स्पेस, दैट मीन ये भी 1 मीटर स्क्वायर है और ये भी 1 मीटर स्क्वायर, या मैं 1 मीटर ट्यूब ले लें। सेम स्पेस में इसके पार्टिकल्स ज्यादा है और इसके पार्टिकल्स कम है। दैट मीन्स के इसकी डेंसिटी रो ऑफ बी इज ग्रेटर देन रो ऑफ ए। सो अगर डेंसिटी ज्यादा है, मोर डेंसिटी, दैट मीन्स के मोर पार्टिकल्स होंगे। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल ज्यादा होंगे। अगर पार्टिकल ज्यादा है, मोर पार्टिकल्स होंगे, तो वो हैवी हो जाएगा या लार्जर मॉलिक्यूल होंगे। अगर हैवी होंगे तो डेट इज इट, मोर हैवी होगा, दैट मीन्स के आप उसको इजली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको ज्यादा एनर्जी लेंगे। वी कांट डिफेक्ट इट, वी कांट डिस्टर्ब इट इजली। डेंसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल्स हैवी है, दैट मीन्स कि आप उनको डिस्टर्ब करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। या आप वैसे कह सकते हैं, अगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो हैवी है, दैट मीन्स कि जो डिस्टर्बेंस होगी वो स्लो मूव करेगी उन पार्टिकल्स में से। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं। अब आप तो ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं, मोर पार्टिकल्स, सो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर पार्टिकल ज्यादा है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दैट मीन्स के जो डिस्टर्बेंस है वो स्लो मूव करेगी, स्लोअर ट्रांसमिशन ऑफ डिस्टर्बेंस। देखें, अगर आप इसको भी डिस्टर्बेंस करें और आप सेम डिस्टर्बेंस इसको भी दे रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल से कनेक्ट हुआ है। हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट, लेट्स सपोज मैंने इसको डिस्टर्ब किया, तो इसको चूंकि पार्टिकल ज्यादा हैं तो हर तरफ से ज्यादा फोर्स मिल रही है। सो इसको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा हैवियर एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दैट मीन्स कि बॉन्ड वीकर है, बॉन्ड्स वीकर है तो ये जल्दी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो ये एनर्जी ट्रांसमिट करने में टाइम लेगा।
यहाँ पे एनर्जी जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए टाइम लगेगी। क्यों? यहाँ पे पार्टिकल्स मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए हमें मोर एनर्जी चाहिए। यहाँ अगर आपने सेम एनर्जी दी है, लेट सपोज आपने 8 पार्टिकल्स को और 4 पार्टिकल्स को सेम एनर्जी दी है, सो 8 पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर है, तो आप उनको डिफिकल्टी से मूव कर सकते हैं। अगर आपको उनको मूव करना चाहेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, या जो डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा आसानी से ट्रेवल नहीं करेगी, उसको ट्रेवल करने में डिफिकल्टी आएगी। ऑन द अदर हैंड जिन पार्टिकल्स कम है वहां पे मॉलिक्यूल्स वीकली बॉन्डेड है। अगर मॉलिक्यूल्स वीकली बॉन्डेड होंगे दैट मींस आपको एनर्जी जो आपको ट्रेवल करनी है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, इजीली ट्रांसफर हो जाएगी। So velocity is inversely proportional to the speed of sound. ठीक है, यहाँ पे आपने इन दोनों को कि y velocity directly proportional elastic से और y is it inversely proportional to initial property। अब ये क्वेश्चन उठता है और आपको उठाने में चाहिए कि यहाँ पे हमने जो अंडर रूट दिया है वो क्यों दिया है? Why did we put radical sign? क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है, या इक्वेशन को होमोजीनियसली करेक्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कि होमोजीनियसली करेक्ट होना चाहिए? इट मींस कि दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तभी आप इक्वेशन बैलेंस होगी और तभी इक्वेशन कहलाएगी। अगर दोनों साइड पे डायमेंशन सेम नहीं है दैट इज नॉट ए इक्वेशन। लेट्स से कि यहाँ पे क्या है हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, डायमेंशन है LT-1। अब इसकी भी हमें डायमेंशन क्या चाहिए? हमें LT-1 और यूनिट क्या चाहिए? मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या है? E इलास्टिक प्रॉपर्टी या Y, और दूसरा क्या है? रो। इलास्टिक प्रॉपर्टी का यूनिट क्या होता है? इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। और पास्कल किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वी नो फोर्स की यूनिट क्या है भाई? फोर्स का है न्यूटन, दैट इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? एरिया, उसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सो पास्कल इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1/, मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर मीटर पर में आपस में कैंसिल हो गए, सो ये एक मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? पास्कल इज इक्वल टू केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मिला हमें पास्कल का। अब है नीचे क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वी नो इट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इक्वल टू केजी मीटर क्यूब। सो इसका यूनिट मिला है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका है केजी पर मीटर क्यूब। अब ये है इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द इनर्शिया प्रॉपर्टी, डिवाइड करें सो ये आएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। अब ये डिवाइड में तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हिंट ये होगा मीटर क्यूब पर केजी। ये एक एम इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? केजी केजी कैंसिल हो गया, क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हम देखें इस साइड पे हमें मिला था मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या थी? LT-1। अब इस साइड पे क्या मिला है हमें? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी? L/L स्क्वायर T स्क्वायर, या L/2 T⁻²। सो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय टेकिंग अंडर रेडिकल। अगर मैं इसका रेडिकल लूं तो क्या आ जाएगा? ये रेडिकल है तो स्क्वायर कैंसिल, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? मीटर पर सेकंड बचेगा। सो इट इज इक्विवेलेंट टू द लेफ्ट साइड, और यहाँ दूसरी साइड थी जो। सो इक्वेशन को होमोजेनियसली करेक्ट करने के लिए दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आना चाहिए। हमने क्या किया? हमने रेडिकल लिया। दैट वाज अ मैथमेटिकल नेसेसिटी। ऐसे नहीं है कि कोई फिजिकल डेफिनेशन है, नहीं, इससे मैथमेटिकल नेसेसिटी कि अगर आप नहीं देंगे इक्वेशन बराबर नहीं आएगी। होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन के मॉडल को और लेप्लास के मॉडल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।